brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 12 अप्रैल 2026 को ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत उस समय अटक गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की शर्तें एक्सेप्ट नहीं की। बताया जा रहा है कि बातचीत में रोड ब्लॉक आने के बाद वेंस अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इसके विजुअल्स भी आए, नजर आया। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान जो पीस टॉक्स है उसके फर्स्ट फेज को इस तरह पूरा किया गया कि दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट्स के कंफर्मेशन के लिए लिखित दस्तावेज आपस में शेयर किए। इस तरह फर्स्ट फेज पूरा हुआ। इससे पहले आमने सामने यानी फेस टू फेस जो मीटिंग्स हुई थी उनमें डायरेक्ट नेगोशिएशंस यानी सीधी बातचीत की शुरुआत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहम मुद्दों पर लिमिटेड प्रोग्रेस हुई। इनमें सदर्न लेबनान में हमलों पर पाबंदियां और ईरान के फ्रोजन असेट्स यानी उसकी जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उनको खोलने को लेकर हलचल शामिल थी। लेकिन ईरान अपने कड़े रुख जो उसने हार्ड रेड लाइंस ड्रॉ की हैं उन पर कायम रहा। उसने लेबनान में सीज फायर और ब्रॉडर शर्तों पर जोर दिया, यानी ऐसी शर्तें जो व्यापक हैं, ज्यादा बड़ी हैं। इसी बीच हालात तनावपूर्ण बने रहे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस यानी समुद्र में जो बिछे विस्फोटक हैं उनको हटाने का काम चल रहा है और अमेरिकी जहाजों को वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों से अपील की है कि बातचीत फेल हो जाने के बावजूद वो सीज फायर बनाए रखें। ऑस्ट्रेलिया ने भी दोनों पक्षों से सीज फायर बनाए रखने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि अमेरिका और ईरान बातचीत फिर से शुरू करें। उन्होंने कहा यह निराशाजनक है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी ही अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद है, बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। एक पाकिस्तानी सोर्स ने रॉयटर्स से कहा बैठक के दौरान दोनों पक्षों को मूड स्विंग्स हो रहे थे और माहौल कभी गर्म होता था, कभी ठंडा पड़ जाता था। तेहरान की मांग है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल मिले, साथ ही जंग का मुआवजा या हर्जाना दिया जाए और पूरे क्षेत्र में सीज फायर लागू हो जिसमें लेबनान भी शामिल है। सिर्फ ईरान तक यानी उनकी कंडीशंस सीमित नहीं है। ईरान यह भी चाहता है कि वो इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अरब खाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों टैंकर अब भी फंसे हुए हैं इन्हीं सब बातचीत के बीच में और 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं ये सारे जहाज। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल शिपिंग को बिना रुकावट गुजरने दिया जाए और ये शांति समझौते की एक बड़ी शर्त है अमेरिका की तरफ से। यानी साफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया संस्था प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामाबाद में यानी जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है जो इस पूरी बातचीत को होस्ट कर रही थी, वहां पर बातचीत की पूरी टाइमलाइन भी अब प्रेस टीवी ने जारी की है जो ईरान की आधिकारिक मीडिया संस्थान से आता है। वो टाइमलाइन कुछ इस तरह है, उस पर नजर डालते हैं। 11 अप्रैल रात करीब 10:15 पर ईरान और अमेरिका की एक्सपर्ट टीम्स जो हैं, जो विशेषज्ञों की टीम है, वो कई घंटों की बातचीत के बाद रिटर्न टेक्स्ट के एक्सचेंज पर आ जाती हैं, लिखित दस्तावेजों के एक्सचेंज पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत उसी रात या अगले दिन फिर से शुरू हो सकती थी क्योंकि एक्सपर्ट टीम्स दस्तावेजों का आदान प्रदान जारी रखे हुए थी। ईरान के करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया कि अमेरिका की अनरीजनेबल डिमांड्स यानी ऐसी शर्तें जिन्हें माना नहीं जा सकता वो बातचीत के फ्रेमवर्क बनने में बाधा बन रही है, ईरान का कहना था। फिर 12 अप्रैल लग जाती है, तड़के 1:30 की बात है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में नए दौर की बातचीत शुरू होती है। फिर रात के 2 बजे प्रेस टीवी एक और रिपोर्ट देती है। उसमें बताया जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, पहला चरण कंप्लीट हो गया। IRNA जो ईरान की न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशंस के बीच इस बैठक के खत्म होने के बाद एक्सपर्ट लेवल पर ड्राफ्ट टेक्स्ट का आदान प्रदान हुआ और ये देर रात तक चला, यानी लगभग ट्रायलैटरल नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी थी। 3 पक्षों के बीच बातचीत हो गई थी जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी मध्यस्थ के तौर पर शामिल थे। रात 1:15 पर जो हमने जानकारी दी थी, तो ये सारी जो ट्रायलैटरल बातचीत है वो रात 1:05 पर शुरू हो गई और 3:12 पर आधिकारिक तौर पर यह खत्म हुई, जो IRNA ने बताया है। फिर चलिए करीब 3:30 पर प्रेस टीवी ने बताया कि एक और दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, यानी सेकंड फेज, और एक्सपर्ट टीम्स अभी भी रिटर्न टेक्स्ट, लिखित दस्तावेजों का आदान प्रदान कर रही हैं। ईरान सरकार ने कहा कि करीब 14 घंटे की बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों की टेक्निकल टीम जो है वो दस्तावेजों का आदान प्रदान करती रही।
कुछ मतभेदों और असहमतियों के बावजूद बातचीत जारी रहती है। ये लगभग रात के 3:30 बजे का अपडेट था जो ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने हम तक पहुंचाया, वहां से मिला है। इसके बाद फिर आते हैं सुबह के 4:15। तब प्रेस टीवी ने बताया कि बातचीत को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। सुबह 4:15 बजे का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं 12 अप्रैल का, कि बातचीत एक और दिन के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन सुबह 6:30 बजे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि बातचीत कई मुद्दों पर हुई, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, परमाणु मुद्दा, न्यूक्लियर इशू है, जंग का हर्जाना, मुआवजा, प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस को हटाना और ईरान और पूरे क्षेत्र के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह शांत करना, उसका अंत करना, यह शामिल था। ये 6:30 बजे ईरान की तरफ से अपडेट आता है, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वो बताते हैं। जब 7:25 होते हैं तो प्रेस टीवी एक और रिपोर्ट जारी करता है। उसमें बातचीत खत्म होने की सूचना मिलती है और उसमें रीजन बताया जाता है क्योंकि अमेरिका की एक्सेसिव डिमांड्स यानी बहुत ज्यादा और सख्त शर्तें थी, उसके कारण कोई फ्रेमवर्क यानी समझौते की रूपरेखा नहीं बन सकी, ये ईरान ने कहा। 8:39 पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बिना समझौते के इस्लामाबाद से रवाना हो जाते हैं। फिर करीब 9:15 बजे इस्माइल बघई ने कहा कि कुछ मुद्दों पर प्रोग्रेस हुई, लेकिन 2-3 अहम बिंदुओं पर मतभेद बने रहे और आखिरकार बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। ईरान पाकिस्तान और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखेगा, ये उन्होंने कहा। यानी पाकिस्तान और जो उनके रीजनल अलाइज हैं उनके साथ अभी भी बातचीत ईरान जारी रखने वाला है। इसके बाद प्रेस टीवी ने अपने सोर्सेज के हवाले से कहा कि ईरान ने अपने प्रस्ताव पेश कर दिए हैं, अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो इन मुद्दों पर रियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़े, यानी जो भी प्रैक्टिकल हो सकता है उसमें सारी वास्तविकताओं को देखते हुए, हकीकत को देखते हुए। ईरान को कोई जल्दबाजी नहीं है और जब तक अमेरिका उचित समझौते पर सहमत नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सारे शब्द ईरान के हैं, यानी अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने वाला नहीं है, यह भी ईरान ने कहा। फिलहाल अगली बातचीत के लिए कोई समय या जगह तय नहीं की गई है, यह भी ईरान ने कह दिया। यानी साफ शब्दों में इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं और पाकिस्तान की मध्यस्थता यानी मीडिएशन सफल नहीं हो पाई। बातचीत खत्म हो गई उनके तुरंत बाद ईरान ने इसे विफल करार दिया है, फेल बताया है और बताते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो ऐसी मांगे कर रहा था कि जिन्हें युद्ध के जरिए भी वो हासिल नहीं कर पाया। एक तरह से अमेरिका पर आरोप कि आप वॉर से जो हासिल नहीं कर पाए, अब वो बातचीत से आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही दे दें। इस पर अमेरिका की तरफ से तस्वीर उतनी साफ नहीं है, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था उसके नेता और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। और मुझे लगता है कि यह खबर ईरान के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा खराब है, इसलिए हम अमेरिका लौट रहे हैं बिना किसी समझौते के। उन्होंने हमारी शर्तें स्वीकार नहीं करने का फैसला किया, यानी ईरान ने। पाकिस्तान सरकार ने भी बातचीत फेल होने के बाद एक बयान जारी किया। उसमें कहा गया, हम आशा करते हैं कि दोनों पक्ष सकारात्मक भाव से यानी जो पॉजिटिव स्पिरिट है, अच्छे इरादे के साथ बातचीत जारी रखेंगे ताकि पूरे क्षेत्र और उससे आगे स्थायी शांति, परमानेंट पीस और समृद्धि हासिल हो सके, प्रॉस्पेरिटी। ये बेहद जरूरी है कि दोनों पक्ष सीज फायर के प्रति अपने कमिटमेंट यानी वादे बनाए रखें। पाकिस्तान ने हमेशा और आगे भी ईरान और अमेरिका के बीच डायलॉग यानी बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाई और निभाता रहेगा। ये पाकिस्तान के शब्द हैं। पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये सारी बातें कही हैं जो मैंने आपको बताया। जेडी वैंस उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है, जिस पर हम एक और डिटेल्ड वीडियो करेंगे जिसकी जानकारी आपको लल्लन टॉप के अन्य वीडियोस के जरिए मिल सकती है। लेकिन फाइनल बातचीत यही हुई है, फाइनली यही रिजल्ट निकल कर आया है कि दोनों देशों के डेलीगेशंस वापस अपने अपने मुल्क लौट चुके हैं। साफ साफ कहा गया है कि देयर विल बी नो सेकेंड डे ऑफ टॉक्स, दूसरे दिन बातचीत नहीं जारी रहेगी। 21 घंटे तक लगभग ये बातचीत चली, लेकिन दूसरे दिन तक के ये बातचीत 12 अप्रैल को लंबी ये बातचीत नहीं खिंचने वाली है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करना चाहता था उसमें वो फेल हो गया है। पाकिस्तान ने पहले कोशिश की कि बायलैटरल बातचीत चले, यानी
पहले ईरान पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही थी और पाकिस्तान यूएस के बीच बातचीत हो रही थी। डायरेक्ट यूएस और ईरान आमने सामने नहीं थे, पहली पाकिस्तान से इस तरह से बातचीत हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको एक स्टेप और आगे बढ़वाया और अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान तीनों आमने सामने मौजूद हुए। पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ की भूमिका में रहा और ईरान और यूएस जो है, अमेरिका, वो अपनी अपनी मांगे रख रहे थे, अपनी अपनी शर्तें रख रहे थे। तीनों के बीच बातचीत चल रही थी। इसे ट्राइलैटरल टॉक्स कहा जाता है। अगर ये ट्राइलैटरल टॉक्स कामयाब हो जाती और मुद्दों पर समझौता हो जाता तो हो सकता था कि ये बातचीत सक्सेसफुल होती, कामयाब होती और फिर कोई ठोस नतीजा हमको मिलता। लेकिन फिलहाल ये नहीं मिला है और पाकिस्तान जो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा था कि उसकी एक डिप्लोमेटिक छवि ग्लोबल लेवल पर बनेगी, वो फिलहाल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान की मीडिएशन में फेलियर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। अपने स्टेटमेंट में उसने कहा ही है कि आगे भी हम इसी तरह से कोशिशें करते रहेंगे। तो आगे क्या होगा ये देखने वाला होगा और इस जंग में जो पीस टॉक्स हो रही हैं, जो मध्यस्थता हो रही है, जो सीज फायर हो रही है, उनको लेकर क्या होता है उस पर भी हमारी नजर बनी होगी। बाकी ये पूरी जो टाइमलाइन हमने आपको बताया और जो खबरें जानकारी आपको दी, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।